इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को एमए हिंदी उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र वाक्य परिवर्तन की दिशाएं का शेष भाग समझाऊंगी। पिछले भाग में भी हमने वाक्य परिवर्तन की कुछ दिशाओं का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शेष बिंदु स्पष्ट करूंगी। इनमें सबसे पहले आता है लघु कोष्ठक संबंधी परिवर्तन। आजकल ऐसे वाक्यों के लिखने की प्रथा चल पड़ी है जिनके मध्य लघु कोष्ठकों के अंतर्गत कोई ऐसा उपवाक्य विद्यमान रहता है जो मुख्य वाक्य में वर्णित किसी तथ्य या बात को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है तथा जिसे लेखक मुख्य वाक्य में तो लिखना नहीं चाहता, किंतु जिसकी सूचना वह अपने पाठकों को देना अत्यंत आवश्यक समझता है। जैसे, वह युवती जो साड़ी ब्लाउज पहने बैठी है उसकी बगल में बैठे हुए लघु कोष्ठक सिख वेश धारण किए हुए लतीफ मियाँ चुप थे। इसी प्रकार अख्तर का महीने का खर्च गुप्त रूप से लघु कोष्ठक दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास देता था। आदि मनुष्य के भी छोटे छोटे वर्ग या समाज थे और उनमें आपस में प्रारंभिक भावनाओं भूख, प्यास, रक्षा आदि से संबंध को एक दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित किए जाते थे। इसी प्रकार करतल ध्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करना, लघु कोष्ठक पास बुलाने, दाएं बाएं हटने और कहीं भेजने आदि के लिए लघु कोष्ठक बंद, चुटकी बजाना, उंगली दिखाना आदि अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे विचार विनिमय का कार्य चलता है आदि। इस प्रकार वाक्यों में लघु कोष्ठकों से संबंधित परिवर्तन भी देखा जाता है जो पहले के वाक्यों में नहीं देखा जाता था। अगला बिंदु है पद या प्रत्यय लोप संबंधी परिवर्तन। कभी कभी वाक्य के अंतर्गत पदों या प्रत्ययों का लोप हो जाता है और इस लोप के कारण वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे, मैंने आंखों से देखी घटना आपको सुनाई है के स्थान पर प्राय मैंने आंखों देखी घटना आपको सुनाई है बोला या लिखा जाता है। यहाँ पर से का लोप हो गया है। ऐसे ही कानों से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए के स्थान पर कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें भी मैं नहीं जाता हूँ के स्थान पर मैं नहीं जाता। मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता हूँ के स्थान पर मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। वह आजकल कुछ नहीं बोल सकता है के स्थान पर वह आजकल कुछ नहीं बोल सकता। गया हुआ वक्त फिर लौटता नहीं है के स्थान पर गया वक्त फिर नहीं लौटता। मैं नहीं खा रहा हूँ के स्थान पर मैं नहीं खा रहा। वह उठेगा बैठेगा नहीं के स्थान पर वह उठेगा बैठेगा नहीं। सच अपने अपने सब अपने अपने काम में लग गए के स्थान पर सब अपने अपने काम में लगे। वह कंबल लेकर गेह गुफा की ओर चला गया स्थान पर वह कंबल लेकर गेह गुफा को चला गया। इसी प्रकार वह वीणा मेरी गोद में रखी है के स्थान पर वह वीणा मेरी गोद में रखी है के स्थान पर वह वीणा मेरी गोद रखी है। मैं ही तेरी गोद में बैठा हुआ मोद भरा बालक हूँ के स्थान पर मैं ही तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ आदि वाक्य बोले एवं लिखे जाने लगे जो विविध पदों, विभक्तियों, प्रत्ययों आदि के लोप द्वारा वाक्य परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं। वाक्य परिवर्तन की दिशाओं का अगला बिंदु है अधिक पदों के प्रयोग द्वारा परिवर्तन। कतिपय वाक्यों में आजकल ऐसे अनेक अधिक पदों का प्रयोग मिलता है जो अर्थ की दृष्टि से अनर्थक एवं अनुपयुक्त होते हैं, किंतु उनसे वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे, दरअसल आजकल पाकिस्तान अपने गृह कलह से दुखी है के स्थान पर दरअसल में आजकल पाकिस्तान अपने गृह कलह से दुखी है। दर हकीकत श्याम बीमार है के स्थान पर दर हकीकत में श्याम बीमार है। क्या आप मुझे बुला रहे हैं के स्थान पर क्या आप मेरे को बुला रहे हैं।
क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं के स्थान पर क्या आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं? मोहन को ना तो प्रेम में सफलता मिली और ना व्यापार में, के स्थान पर मोहन को ना तो प्रेम में सफलता मिली और ना व्यापार में मिली। सुरेश ना तो पढ़ने में अच्छा है ना खेलने में है, के स्थान पर सुरेश ना तो पढ़ने में अच्छा है और ना खेलने में अच्छा है। कृष्ण वंशी बजाते और गाय चराते थे, के स्थान पर कृष्ण वंशी बजाते थे और गाय चराते थे। हमें अपनी राष्ट्रीय आय की वृद्धि करनी चाहिए और देश की समृद्धि करनी चाहिए आदि ऐसे वाक्यों का प्रचार हो गया है जिनमें अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है और कुछ प्रयोगों से वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। इसका अगला बिंदु आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन संबंधी परिवर्तन। आजकल हिंदी में कतिपय ऐसे वाक्यों का भी प्रयोग होने लगा है जो प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदले जाने के कारण अंग्रेजी की भांति लिखे जाते हैं, जबकि उन्हें पहले दोनों स्थितियों में एक सा ही लिखा जाता था। जैसे राम ने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, वाक्य को अब राम ने कहा आज वह मेरे घर आएगा। श्याम ने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, के स्थान पर श्याम ने कहा वह खाना खा रहा है। कमला बोली कि मैं गलती पर हूँ, वो अब कमला बोली कि वह गलती पर थी। राम ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, वो अब राम ने मुझसे कहा कि मेरी बात ठीक थी। सीता बोली कि चाय तैयार है, वो अब सीता बोली कि चाय तैयार थी। वह बोला कि मैंने पाठ याद कर लिया, को अब वह बोला कि उसने पाठ याद कर लिया था। नेताजी ने कहा कि मैंने देश के लिए सर्वस्व त्याग किया है, को अब नेताजी ने कहा कि उन्होंने देश के लिए सर्वस्व त्याग किया था आदि लिखा जाने लगा। इस तरह के प्रयोगों के फलस्वरूप हिंदी के वाक्यों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। और अंतिम बिंदु आता है आदर हेतु बहुवचन के प्रयोग द्वारा परिवर्तन। आजकल संस्कृत तथा फारसी से प्रभावित होकर हिंदी में भी आदर देने के लिए एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, सर्वनाम आदि का प्रयोग होने लगा है। इससे वाक्य का व्याकरणिक ढांचा परिवर्तित हो जाता है और वाक्य भी बदल जाता है। जैसे राम वन को गया के स्थान पर राम वन को गए, श्री कृष्ण वंशी बजाता था के स्थान पर श्री कृष्ण वंशी बजाते थे। मेरा पिता आता है के स्थान पर मेरे पिताजी आते हैं। हमारा अध्यापक जा रहा है के स्थान पर हमारे अध्यापक जी जा रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है के स्थान पर हमारे प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, जिनमें स्पष्ट ही एक वचन के कर्ता के लिए एक वचन की क्रिया के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हिंदी में आदर देने के लिए बहुवचन के सर्वनामों का भी प्रयोग होता है। जैसे श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वह गाय चराया करता था और उसने कंस को मारा था के स्थान पर श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, वे गाय चराते थे और उन्होंने कंस को मारा था। इतना ही नहीं, कुछ लेखक महापुरुषों के लिए सर्वनाम तो एक वचन का प्रयोग किया करते हैं, जबकि उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन की क्रियाओं को अपनाया करते हैं। जैसे वह आ रहे हैं, वह भाषण दे रहे हैं, वह पद यात्रा कर रहे हैं, वह उद्घाटन कर रहे हैं आदि। इन वाक्यों में सर्वत्र वे के स्थान पर वह एक वचन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और सभी क्रियाएं बहुवचन की हैं। इस प्रकार आदरार्थ बहुवचन के प्रयोग से भी वाक्यों में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे भाषाएं विकास की ओर बढ़ती गई हैं, वैसे वैसे हमारे वाक्यों में भी उत्तरोत्तर तरह तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।